हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ रहे थे कार्बन फैमिली के बारे में। कार्बन फैमिली का एक लास्ट टॉपिक रहता था कार्बाइड्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ कवर करेंगे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स के आपके 3 टाइप्स थे। दे आर कोवलेंट कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड एंड इंडस्ट्रियल कार्बाइड। कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स और आयनिक कार्बाइड्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर हो चुका था। आपका रहता था इंडस्ट्रियल कार्बाइड। आफ्टर दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट ए नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ए नाइट्रोजन फैमिली। नाउ इंडस्ट्रियल कार्बाइड्स। जनरली आपको कार्बाइड की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा जिस मेटल एटम के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए, और जिस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको हम कार्बाइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब कोवलेंट कार्बाइड्स के अंदर क्या होता है, जो कार्बाइड्स बनेंगे उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। मीन्स दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नियरली सेम होना चाहिए। मीन्स कार्बन से मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए बट नियरली सेम। जब आयनिक कार्बाइड्स की फॉर्मेशन होती है तो चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होगा। अब बात आती है इंटरस्टेलर कार्बाइड्स। इंटरस्टेलर कार्बाइड्स के अंदर जो मेटल एटम अटैच हो जाती हैं वो आपके बिलोंग करती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, लैंथेनाइड से या एक्टेनाइड से। मीन्स वो कार्बाइड्स जिनके अंदर मेटल एटम्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, और जिस टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उनको बोलेंगे इंटरस्टेलर कार्बाइड्स। ये अब सेकंड पॉइंट्स आता है, इन कार्बाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। कार्बन को जब हम मेटल एटम जो कि बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स के साथ जब डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर के ऊपर देन फॉर्मेशन होती है इंटरस्टेलर कार्बाइड्स की। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरस्टेलर कार्बाइड्स की फॉर्मेशन प्रिपरेशन की जा सकती है बाय मेटल ऑक्साइड। डी ब्लॉक, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किसी भी सीरीज़ का मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, इनके मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब करवाई जाती है कार्बन के साथ एट ए हाई टेम्परेचर, जब भी कार्बाइड्स की फॉर्मेशन की जाती है उनके अंदर टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हाईएस्ट स्केल के ऊपर होती है, देन फॉर्मेशन होगी इंटरस्टेलर कार्बाइड्स की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब भी कार्बाइड्स मेटल एटम्स और कार्बन रिएक्शन करके कार्बाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं तो जो कार्बाइड्स की स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल होल्स, टेट्राहेड्रल होल्स में भी कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते, मीन्स जो भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल होल्स की पोजीशन होती है, टेट्राहेड्रल होल्स की पोजीशन होती है कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर्स पे और फेस सेंटर्स के अंदर, और या कॉर्नर्स के मिड्स के अंदर, एजेस के मिड के अंदर प्रेजेंट्स हो सकते हैं आपके कार्बन एंड मेटल्स। इसके अंदर क्या होती है, जब भी आपकी फॉर्मेशन होती है क्लोज्ड पैक्ड, ये बनेगी क्लोज्ड पैक्ड मेटल लैटिस, और इसके अंदर क्लोज पैक्ड मेटल लैटिस, और इसके अंदर जो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे, वहाँ पे आपका ऑक्यूपाई होगा कार्बन की पोजीशन वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चलते हैं। अगर मेटल एटम का साइज़ 1.35 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाता है तो उस लैटिस के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो क्या करें, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं उनका साइज़ अपना साइज वो जनरेट करती हैं कि कार्बन एटम को अपने अंदर एकोमोडेट कर लेती है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मेटल लैटिस।
अगर मेटल एटम का साइज ग्रेटर देन होता है 1.35 से, तो लैटिस के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो कार्बन को ऑक्यूपाई कर लेंगी विदाउट डिस्टर्बिंग द मेटल लैटिस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेटल एटम का साइज लेस देन होगा 1.35 एंगस्ट्रॉम से, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल के पोजीशंस के ऊपर जो कार्बन ऑक्यूपाई था, अगर मेटल एटम का साइज लेस देन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो मेटल लैटिस है वो डिस्टोर हो जाएगी, और जिस टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बनेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो मेटल लैटिस ऑक्साइड डिस्टोर हो जाती है, डिस्टोर्ड, और जो कार्बाइड्स बनेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड कार्बाइड्स बनेंगे, ठीक, कार्बाइड्स। और इस टाइप के कार्बाइड्स के अंदर जो मेटल आपकी आएंगी क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड निकल, ठीक है। ओके, अब बात आती थी आपका पहले वाला जो पॉइंट किया था, अगर मेटल एटम का साइज ग्रेटर देन इसमें आ जाता है तो इसमें क्या होगा कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं, अगर किसी भी लैटिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे अगर वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के जो कार्बाइड्स बनेंगे वो बनेंगे Mc और Mc2 की फॉर्म में। और यहाँ पे जो मेटल एटम है M मस्ट बी टाइटेनियम, जिरकोनियम, वेंडेनियम एंड यूरेनियम, मोलिब्डेनम एंड यूरेनियम, इस टाइप की मेटल्स एटम्स होंगी। 7th पॉइंट, अब बात आती है कि जो इंटरस्टेलर कार्बाइड्स आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय मेटालिक कंडक्शन, सो दैट इज़ वाई दे हैव ए मेटालिक लस्टर। 8th पॉइंट आपका हो गया, इंटरस्टेलर जो कार्बाइड्स होंगे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय metallic conduction, conduct the electricity by metallic conduction।